हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबको स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ जिसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है कवर करेंगे। इससे पहले मैंने सेकंड बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को सुबह तक बता दिए थे। ठीक है, आज हम देखते हैं फर्स्ट बुक के। तो फर्स्ट बुक में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के, जैसे पहला है कुलाम्स का नियम लिखे और उसका वेक्टर रूप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, और दूसरा एक क्वेश्चन ये आता है कि दो चार्ज है, ठीक है, जिनको हमने इतनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो दोनों को मिलाने वाली उनके बीच में कहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो होता है आपका पोटेंशियल यानी विभव के अंदर भी आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी आता है, फोर्स वाले के भी अंदर भी आता है। तीनों तरीके के क्वेश्चन आपको सेम तरीके से करने होते हैं। ठीक है, तो इनका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका कुलाम्स का वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, सबसे पहले आपको कुलाम का नियम लिख लेना है। कुलाम का नियम आप लोगों को सबको पता होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुलाम का नियम होता है। ठीक, उसके बाद उसका वेक्टर फॉर्म आपको लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म देखो इस तरीके से लिखोगे, तो इसको नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से इसका वेक्टर रूप लिखा जाता है। अगला जो क्वेश्चन था उसका ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो मतलब उस न्यूमेरिकल का आंसर ही आपका ये है। ठीक है, उसके बाद जो है वैद्युत फ्लक्स और गॉस थ्योरम, ये दोनों आप लोग याद कर लेना इसको। ठीक है, गॉस की बारे में और वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, इन दोनों की डेफिनेशन आप लोग जरूर याद कर लेना। उसके बाद समानता पट संधारित्र की जो डेरिवेशन है वो आप लोग करोगे। ठीक है, अब ये दो तरीके से आता है कि समानता पट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत रखा हो, तो जब उसके अंदर परावैद्युत रखा होता है, ठीक है, वो डेरिवेशन तो दो आप ये कर लोगे तो इससे ये तुरंत निकल जाती है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो ये आपको समानता पट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेरिवेशन मिल जाएगी। देखो हिंदी मीडियम वाली है डायग्राम, और यहाँ से आप लोग इसको स्टार्ट कर सकते हो, या आप लोगों के पास नोट्स होंगे अवेलेबल, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ लेना। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने वैद्युत विभव निकाला। वैद्युत विभव निकालने के बाद उसको धारिता के फॉर्मूले में C इक्वल टू Q अपॉन V, ये जो V की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर रख देना, और ये सॉल्व करके इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये भी याद रख सकते हो कि C किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम में, एरिया और डिस्टेंस पे। ठीक है, ये सब इसके अंदर याद कर सकते हो। उसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको ट्राई कर लेना आप लोग। ठीक है, स्थिर वैद्युत ऊर्जा इसमें कितनी संचित होती है, ठीक है, वो आपको निकालना है। यहाँ पे देखो संधारित्र किसे कहते हैं और समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। देखो अभी हमने जो डेरिवेशन ऊपर देखी ना, वहाँ पे आपको ये तीन केसेस को पढ़ के जाना है। ठीक है, ये तीन केसेस जरूर पढ़ लेना, ये पूछ सकता है एक नंबर में भी, और ठीक है, और लॉन्ग में भी ये पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि यदि एक चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा, तो वृत्ताकार पथ होता है उसका। ठीक है, तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है। अगला है कि बायोट-सैफर्ट का लॉ क्या होता है और वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। ठीक है, तो ये एक डेरिवेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बायोट-सैफर्ट लॉ भी। ठीक है, तो ये आपका बायोट-सैफर्ट का नियम है। ठीक है, ये इंग्लिश में हो गया, ठीक है, पूरा, और ये हिंदी में हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद केंद्र पे आपको क्या निकालना था, चुंबकीय क्षेत्र निकालना था ना, तो उसकी डेरिवेशन ये है। ठीक है, यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिख जाएगा ये। ठीक है, ये पूरा एक क्वेश्चन ये है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लंबवत प्रवेश करता है, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, इस क्वेश्चन का जो है अभी आंसर अवेलेबल नहीं है मेरे पास, मगर मैंने ये आपको PYQ के अंदर करवाया है, तो जिन्होंने PYQ पढ़ रखा होगा वहाँ पे उन बच्चों ने ये जरूर कर रखा होगा। उसके बाद एम्पियर का नियम, ठीक है, स्टेट एंड प्रूफ। ठीक, और ये आपका एक न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को जरूर कर लेना आप लोग। उसके बाद जो ये सेकंड क्वेश्चन है कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल के आधार पर 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, यानी 1 एम्पियर की आपको डेफिनेशन यहाँ से बनानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला प्रूव करना है फोर्स का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे या तो न्यूमेरिकल आएगा या ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए आएगा। ठीक है,
तो फॉर्मूला क्वेश्चन मैंने अभी इससे पहले दिखाया था आपको। तो पहले ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और जब ये आप फॉर्मूले को प्रूव कर दोगे तो उसके बाद यहाँ से 1 एम्पेयर की डेफिनेशन आपकी बनेगी, ठीक है। तो ये इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे बदला जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदला जाता है, तो ये सब आपको उसके अंदर लिखना होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मगर ये थ्योरी जरूर लिखना कि यहाँ पे पैरेलल में जोड़ा जाता है इसमें, ठीक है। और और वोल्टमीटर वाले में गैल्वेनोमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है, और ये फॉर्मूला याद कर लेना इसका, ठीक। उसके बाद अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण क्या होता है, इनकी डेफिनेशन, और ये जो न्यूमेरिकल आएंगे ना इस पे, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं फॉर्मूले पे, ठीक। तो एक दो न्यूमेरिकल तो मैंने कल भी आप लोगों को करवाए थे, ठीक है। तो ये जरूर आप देख लेना, ये दोनों क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके। तो सबसे पहले आपका म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, जिसको अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन आएगी। कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, अभी मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है, जिसका आंसर होगा ये, ठीक है। ये सब आपको करना है। उसके बाद लेंज लॉ भी अभी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो उसका आंसर होगा ये, ठीक है। ये पूरा वही है, ठीक है, इंग्लिश में आपका है ये, अभी आपको हिंदी में मिल जाएगा। और लेंज लॉ कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक है, प्रिंसिपल को फॉलो करता है, उसके अंदर आपको ये सब लिखना होता है, ठीक है। ये आपका लेंज लॉ आपका हिंदी में आ जाएगा, यहाँ से ये लेंज लॉ हिंदी पे आएगा। और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत को कैसे फॉलो करता है। उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगा आपका, स्वप्रेरण, ठीक है। ये पूरा उसके अंदर आपको लिखना है, ठीक है। ये पूरा सेल्फ इंडक्टेंस जो है पूरा, ये पूरा, ठीक है, यहाँ से हो, ठीक। और हिंदी मीडियम वाले इसको यहाँ से लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ से मत लिखना इसको, यहाँ से लिखना है इसको हिंदी में, ठीक है। स्वप्रेरण को, ये स्वप्रेरण हो गया, स्वप्रेरक हो गया, ठीक है। ये पूरा हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था वो लेंज का नियम, और प्रदर्शित कीजिए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को कैसे अनुसरण करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, ठीक है। स्वप्रेरण हो गया। एक है कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, इन दोनों में आपको, इन तीनों में आपको डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये एक डिफरेंस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ऐसा आप इसके अंदर 2-3 पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। 3 नंबर का आएगा तो कम से कम 3-4 पॉइंट आप इसके अंदर लिख लेना। इसके बाद है डोमेन सिद्धांत के आधार पर लोह चुंबकत्व की व्याख्या करनी है, यानी एक्सप्लेन करना आपको फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी। तो डोमेन थ्योरी को आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ से ये डोमेन थ्योरी आपका, ठीक है, ये आपका हिंदी में पूरा। तो ये जो छोटे छोटे एरिया इसके अंदर बने हुए ना ऐसे, इन्हीं को डोमेन बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा आपको इसके अंदर लिखना है, और ये आपका इंग्लिश में मिल जाएगा आपको। बाकी मैंने ना ये PYQ के अंदर ही करवा रखे सारे, तो अगर आप लोग वहाँ पे जाके पढ़ोगे ना अच्छे से ये चैप्टर्स, ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और एक नंबर के लिए आप लॉरेंज बल भी जरूर पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह यानी अनुगमन वेग और धारा यानी I और VD में रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन आपकी, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप लोगों का ये पढ़ना है आपको, धातु और धातु की प्रतिरोधकता पर ताप का यानी टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो उसके उनकी प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसकी, मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर की। अगला है डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, विस्थापन धारा का सूत्र लिखिए। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है उसका फॉर्मूला आपको लिखना है। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन हो गई, ठीक है, और ये हिंदी में हो गई। और ये फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, ID = ε0 d∅e/dt, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स। एक क्वेश्चन आपका है वॉटलेस करंट क्या होती है, ठीक है। वॉटलेस करंट क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में डेफिनेशन पूछता है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन परसों मैंने पोस्ट किया था, ठीक है, तो उसका आंसर ये होगा आपका, ठीक है। तो जो मैंने पोस्ट किया था उसका आंसर होगा ये। उसके बाद ट्रांसफार्मर की वर्किंग पढ़ लेना और उसके अंदर क्या क्या लॉस होते हैं, ठीक है।
उसकी हानियाँ, ठीक है। तो ये इंग्लिश में और ये हिंदी में आपको मिल जाएगा। तो इतने क्वेश्चन थे आपकी फर्स्ट बुक के जो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। वैसे है तो बहुत सारे, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो मैं आप लोगों के सामने लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो इतना आप लोग पढ़ लेना। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।